बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कैलकुलस 2 कोर्स का मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड मीन्स रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट बाकी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। आइए देखते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम इसमें कुछ टर्म्स हैं। मिक्स्ड सीरीज़ क्या होती है? द इन्फिनिट सीरीज़ हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स, ऐसी इन्फिनिट सीरीज़ जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स हों आर कॉल्ड मिक्स्ड सीरीज़, उसको मिक्स्ड सीरीज़ कहते हैं। ए टाइप ऑफ मिक्स्ड सीरीज़, मिक्स्ड सीरीज़ की ऐसी किस्म, ऐसी टाइप हुज टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स जिसकी टर्म पहले मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह अल्टरनेट होती रहे। मीन्स पहले नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके बाद फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तरीके से अल्टरनेट होती रहे। सच आ सीरीज़ इज़ कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज़, उस सीरीज़ को अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है समीशन 1 to इन्फिनिटी -1 to n a n इज इक्वल, ये देखें पहले माइनस आ रहा है, उसके बाद प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, अप टू सो ऑन, इस तरीके से। ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ की एग्जांपल है। उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट, लेट ए एन ग्रेटर दैन 0, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन अल्टरनेटिंग सीरीज़। फिर अल्टरनेटिंग सीरीज़, ये भी एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। समीशन 1 to इन्फिनिटी -1 to n -1 a n, वो आ जाएगा। अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं वो हमारे पास a1 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास -a2 आएगा। मीन्स इस तरीके से आगे पुट करते जाएंगे, हमारे पास बनती जाएंगी। कन्वर्ज करती है, उस वक्त कन्वर्ज करेगी इफ़ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस होल्ड, अगर 2 कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई करती हैं। पहली कंडीशन है ए एन, जो सीक्वेंस है इज़ ए नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मीन्स जो सीक्वेंस होगा वो नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। डैट इज़ ए एन a1 ग्रेटर दैन इक्वल टू a2 ग्रेटर दैन इक्वल टू a3 अप टू सो ऑन। सेकंड कंडीशन है इसकी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती हैं तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ की मदद से वो जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं ताकि अल्टरनेटिंग सीरीज़ का टेस्ट कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। डिटरमाइन वेदर द अल्टरनेटिंग सीरीज़, ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। हेयर ए एन, इसको हमने ए एन लेट कर लिया। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इस पर भी अप्लाई कर दी। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n से डिवाइड कर दिया गया, हमारे पास 1/3 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ का जो है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए द सेकंड कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, हैंस गिवन सीरीज़ इज़ नॉट कन्वर्ज, ये कन्वर्ज नहीं करती। उसके बाद है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। सबसे पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखते हैं। ए सीरीज समीशन 1 to इन्फिनिटी ए एन इज सेड टू कन्वर्ज एब्सोल्यूटली इफ़ द सीरीज समीशन 1 to इन्फिनिटी एब्सोल्यूट ऑफ ए एन कन्वर्जेज, अगर ये कन्वर्ज करती है तो सीरीज़ भी एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। अब कंडीशनली कन्वर्ज का देखते हैं। इसकी डेफिनेशन, इस सीरीज समीशन 1 to इन्फिनिटी ए एन इज सेड टू बी कन्वर्ज कंडीशनली, कंडीशनली उस वक्त कन्वर्ज करेगी इफ़ समीशन 1 to इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेज, ये कन्वर्ज करें, एंड इसका एब्सोल्यूट जो होगा वो डाइवर्ज करे, फिर वो कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। उसके बाद है रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए रेशो टेस्ट। जिस तरह का हमने पीछे रेशो टेस्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, उसी तरह का है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज आ जाएंगी। लेट समीशन 1 to इन्फिनिटी ए एन बी एन इनफिनिट सीरीज़ एंड लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन +1 का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई ए एन का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एल। अगर ये जो आंसर आया लिमिट सोल्व करने के बाद, मिस एल, अगर एल की वैल्यू इफ़ एल लेस दैन 1 हो, द सीरीज समीशन 1 to इन्फिनिटी ए एन कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, फिर वो कन्वर्ज करेगी एब्सोल्यूटली। इफ़ एल, ये जो आंसर आया अगर ग्रेटर दैन 1 आए या फिर इन्फिनिटी आ जाए, देन द सीरीज़ समीशन 1 to इन्फिनिटी ए एन डाइवर्जिज, फिर ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। इफ़ एल इज इक्वल टू 1, अगर एल की वैल्यू लिमिट सोल्व करने के बाद आंसर 1 आ जाता है, द टेस्ट फेल, फिर टेस्ट फेल कर जाएगा। एंड द सीरीज़ में भी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस, कंडीशनली कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंट, मीन्स तीनों में से फिर कोई भी हो सकती है अगर ये टेस्ट
फेल हो जाए। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं ताकि रेशो टेस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिटरमाइन वेदर द सीरीज समीशन 1 to infinity माइनस 1 to the power n n क्यूब डिवाइड बाई e to the power n कन्वर्जिज एब्सोल्युटली आर डाइवर्जिज। सोल्यूशन में देखते हैं बाई रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वी हैव, ये रेशो टेस्ट अप्लाई किया गया, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 का एब्सोल्यूट डिवाइड बाई ए एन का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 जो है वो हमारे पास, अगर ये मैं पुट करूँ n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर दिया गया। अब डिवीजन में ए एन आना था, ए एन की जो है इसको ए एन की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको उल्टा देते हैं मल्टीप्लाई करके, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद लिमिट इन दोनों को कंबाइन कर लिया गया, इन दोनों को कंबाइन, इसकी पावर अलग अलग कर देंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। उसके बाद इसको मीन्स पावर्स इकट्ठी करके n से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये 1 प्लस 1 बाई एन उसका क्यूब आ जाएगा, ये n e की पावर n से e की पावर n कैंसिल हो गया, ये 1 बाई e आ गया। जब लिमिट अप्लाई करेंगे इधर, ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, 1 की पावर 3 ये 1 होगा, 1 इंटू 1 बाई ई, ये 1 बाई ई होगा जो कि लेस दैन 1 होता है। हैंस द सीरीज़ कन्वर्जिज एब्सोल्युटली, सीरीज़ जो है कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली बाई रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है क्योंकि आंसर हमारा जो है लेस दैन 1 आ। रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वो क्या होता है? लेट समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन बी एन इन्फिनिट सीरीज़ एंड लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन का एब्सोल्यूट उसकी पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू एल। मीन्स लिमिट सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई आंसर एल आए, वेयर एल इज़ ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, आर इन्फिनिटी ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर या इन्फिनिटी हो सकता है। उसके लिए कंडीशन है, इफ़ एल की जो वैल्यू है लेस दैन 1 आए, द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जिज एब्सोल्युटली, फिर वो कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली। अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए या इन्फिनिटी आए, द सीरीज़ ए समीशन 1 टू इन्फिनिटी एन डाइवर्ज करेगी। इफ़ एल इज इक्वल टू 1 आ जाए, द टेस्ट फेल, फिर रूट टेस्ट फेल कर जाएगा। एंड द सीरीज़ में बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, कंडीशनली कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट, फिर ये तीनों में से कोई भी हो सकती है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है, टेस्ट द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 5n प्लस 3 इसकी पावर n फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनली कन्वर्जेंस आर डाइवर्जेंस हमने बताना बाई रूट टेस्ट। रूट टेस्ट अप्लाई कर दिए गए, ए एन की वैल्यू हमारे पास ये सारी है वो पुट कर दी गई, उसकी पावर 1 बाई एन आ रही है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ आ जाएगी, अब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एन से डिवाइड कर दें, ये चीज़ आ जाएगी। लिमिट अप्लाई करेंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, हमारे पास 1 बाई 5 आंसर आ जाएगा जो कि लेस दैन 1 होता है। हैंस गिवन सीरीज कन्वर्जिज एब्सोल्युटली बाई रूट टेस्ट, ये रूट टेस्ट की मदद से कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डिटरमाइन वेदर द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1 इज कन्वर्जिज एब्सोल्युटली, कन्वर्जिज कंडीशनली आर डाइवर्जेंट, हमने बताना है। लेट सबसे पहले इस सारे को ए एन लेट कर लिए गए, ए एन का एब्सोल्यूट निकालना हो वो हमारे पास ये चीज़ होगी, ये हमने लिख दिया, मीन इसको इग्नोर कर दिया, n प्लस 2 इसका एब्सोल्यूट, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यूज ही होती हैं, n प्लस 2 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1 ये इसका एब्सोल्यूट आ गया। अब n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर दिया गया, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 इसका एब्सोल्यूट डिवाइड बाई ए एन का एब्सोल्यूट, ए एन प्लस 1 का एब्सोल्यूट की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है वो पुट कर दी, साथ में लिमिट वैसी आ जाएगी। ए डिवीजन में ए एन का एब्सोल्यूट आना था वो उसकी वैल्यू ये है, इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा दिया गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये हमारे पास n इंटू एन प्लस 3 डिवाइड बाई n प्लस 2 का स्केयर आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n स्केयर से डिवाइड कर दें, वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अप्लाइंग लिमिट समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 होता है, ये हमारे पास आंसर 1 आ गया। सो द रेशो टेस्ट फेल, क्योंकि आंसर हमारा 1 आ गया इसलिए रेशो टेस्ट फेल कर जाएगा। नाउ अब हम कोई और टेस्ट लगाएंगे। नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप में ए एन का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 2 है, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू 1 बाई n। ये जो चीज़ है ये ग्रेटर है 1 बाई n से, मीन्स 1 बाई n छोटा है और ये बड़ी चीज़ है ग्रेटर देन 1 बाई n। अब सो ए एन का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन जो है 1 बाई n से आ गया। ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज करती होती है, समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n इज़ डाइवर्जेंट, देयर फोर बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की मदद से अगर ये छोटे वाली सीरीज़ डाइवर्ज करती है तो बड़े वाली सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी।
Therefore by basic comparison test the series summation 1 to infinity a n का एब्सोल्यूट इज़ डाइवर्जेंट। नाउ वी चेक द बिहेवियर, मीन्स ये डाइवर्ज करती है। अब हम इस तरह करते हैं, हम इसका बिहेवियर अब हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगा के की मदद से हम इसको देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। नाउ वी चेक द बिहेवियर ऑफ समीशन 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई n इंटू हेयर ए एन, इसको ए एन लेट कर लिया गया। उसके बाद ए एन प्लस 1, ए एन प्लस 1 मीन्स अब एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस कर दें, ये चीज़ आ जाएगी ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन। जब इसको इस तरह लिखेंगे मीन्स ये ए एन जो है इसको, इसकी वैल्यू ये है, इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा दिया गया, ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगी एन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये लेस दैन 1 आ रही, कोई भी वैल्यू पुट करें ये लेस दैन 1 ही होगी। लेस दैन अगर 1 आ रही हो, इसका मतलब है ये चीज़ लेस दैन 1 आ रही है। ए एन प्लस 1 लेस दैन ए एन मीन्स ये लेस दैन ए एन आ रही है। सो ए एन इज़ नॉन इंक्रीजिंग, ये नॉन इंक्रीजिंग है। आप इसको फंक्शन में कन्वर्ट करके उसका डेरिवेटिव लेके भी सोल्व कर सकते हो। मीन्स एफ ऑफ एक्स, इसको मीन्स एन को एक्स से रिप्लेस कर दो, उसका डेरिवेटिव लो अगर तो लेस दैन 0 आ जाए, इसका मतलब नॉन इंक्रीजिंग होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन अल्टरनेटिंग की अप्लाई करना। इस तरह भी चेक किया जा सकता है कि ये ए एन जो है नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नाउ अब हम उसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस 1। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये एन को मल्टीप्लाई कर दिएगा, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन स्क्वायर। जब लिमिट अप्लाई करेंगे वो हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर, इस लिमिट का आंसर आ गया 0। बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करते हैं। हैंस समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है क्योंकि पहले हमने 2 टेस्ट लगाए हैं, एक टेस्ट तो फेल कर गया रेशो टेस्ट, उसके बाद हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की मदद से वो डाइवर्ज कर गई। लेकिन अब हम इस तरह फिर हमने थर्ड पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाया जिसकी मदद से वो कन्वर्ज कर गई है, वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई। ये सीरीज़ जो हमारी थी वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। एक्सरसाइज 8.4 यूज़ द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करना है टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। समीशन 1 टू इन्फिनिटी कोज एन पाई डिवाइड बाई एन पाई का स्क्वायर रूट गिवन सीरीज़, इसको हमने लिख लिया गिवन सीरीज़। अब इज इक्वल टू समीशन 1 टू इन्फिनिटी, ये जो कोज एन पाई है ये हमारे पास -1 टू द पावर n होता है, क्योंकि अगर हम इधर n की जगह 1 पुट करें कोज पाई पे होता है -1, उसके बाद अगर 2 पुट करें कोस 2 पाई पे होते हैं प्लस के 1, उसके बाद 3 पाई पुट करें कोस 3 पाई पे होता है -1, उसके बाद 4 पुट करें n की वैल्यू वो कोस 4 पाई पे होता है प्लस के 1, मीन्स -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 इस तरह आते जाएंगे। हम इसको जनरल फॉर्म में -1 टू द पावर n लिख सकते हैं। ये n की वैल्यू वेरी करती जाएंगी और ये अल्टरनेट होती जाएंगी। डिवाइड बाई n पाई इसका स्क्वायर रूट। हेयर ए एन जो है हमारे पास 1 ओवर n पाई इसका स्क्वायर रूट। अब n को रिप्लेस कर दें x से, f ऑफ x मीन्स 1 ओवर पाई x इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर f ऑफ x इज इक्वल टू ए एन को f ऑफ x लेट कर दें। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई पाई स्क्वायर रूट, ये कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया गया। x की पावर -1/2 ऊपर जाके होना था, वो पावर रूल लगा दिया, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे ये डेरिवेटिव आ जाएगा। f डैश x इसको सिंप्लीफाई किया गया है, -1/2 ये नीचे पावर ले आए, ये इस माइनस की वजह से ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है लेस देन आ रहा है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स जो है डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो सीक्वेंस ए एन इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक ही चीज़ है। ए एन इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस 1 होगा फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम सेकंड कंडीशन इसकी देखते हैं। नाउ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n पाई, जब समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 होता है। सो बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की मदद से ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, गिवन सीरीज़ जो है वो हमें दी हुई है, इसको ए एन लेट कर लेना है। ए एन लेट कर लिएगा, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन
समथिंग। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड कर दें, हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की जो है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब है गिवन सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी। सिंस द सेकंड कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, हेंस गिवन सीरीज इज डाइवर्ज, ये डाइवर्ज करेगी। इस क्वेश्चन नंबर 6 ये हमें क्वेश्चन गिवन है सीरीज, गिवन सीरीज़, ये हमें गिवन सीरीज़ मैंने लिख दी। अब ए एन जो है इसको ए एन लेट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दें ए एन को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब इस पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, क्वेश्चन रूल लगा दिए, नीचे वाली रकम ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली रकम नीचे वाली का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई नीचे वाली रकम का स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक्स से एक्स कैंसिल हो, 1 माइनस नेचर लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स करिए, हमारे पास लेस देन 0 आ रहा है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। एफ ऑफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। हैंस सीक्वेंस जो है ए एन इज़ ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। इम्प्लाइज डैट ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस 1 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नाउ अब हम सेकंड कंडीशन उसकी देखते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचर लॉग ऑफ एन डिवाइड बाई एन। अब इधर एल एच रूल लगा दिए, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनी थी, इधर एल एच रूल लगा दिए गए, ऊपर वाली का डेरिवेटिव डिवाइड बाई नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव अलग हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 0 आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारी गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है।